श्रिम्प यानी झींगे की फार्मिंग आबी ज़राअत की एक किस्म है। ये एक तरक्की पजीर सनत है जिसमें इक्तिसादी तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। गो के पाकिस्तान में ये सनत अभी बहुत इब्तदाई मरहले में है, लेकिन खुराक की पैदावार के आलमी रुझानात और चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने इस सनत पर खुसूसी तवज्जो दी है और बंजर ज़मीनों को कारामद बनाने पर जामे अंदाज में काम शुरू किया जा चुका है। इस वक्त सबसे बड़ा जो दुनिया में जो पॉपुलेशन की के साथ साथ फूड सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ पे मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पे एक्वाकल्चर फूड पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा शिम्प की प्रोडक्शन है। एक्वाकल्चर प्रोडक्ट में शिम्प बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर है। तो ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है। इस वक्त दुनिया में हम दूर भी ना जाएँ तो हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्री जितने भी हैं वो झींगे को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनकी इकानमी बेस करती है। हमारा जबकि एक्वाकल्चर प्रोडक्ट के हवाले से एक्सपोर्ट क्वालिटी की कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ मैरीन से हम जो पकड़ते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा फोकस जो गवर्नमेंट कह सकते हैं हमारी कि हम पॉन्ड प्रोड्यूस्ड झींगे को मतलब एक्सपोर्ट कमोडिटी को प्रोड्यूस करें ताकि मुल्क की इकानमी बेहतर हो और हमें हमारे ख़जाने में मतलब डॉलर्स की शक्ल में पेमेंट आए। My background is in shrimp farming. मेरा बैकग्राउंड श्रिम्प फार्मिंग से है। इससे पहले मैंने 2018 में मुजफ्फरगढ़ में ऐसे ही एक मंसूबे पर काम किया था जो कि आज सक्सेस स्टोरी है। बिन दादन खान में भी ज़मीन इसी तरह की फार्मिंग के लिए बहुत मौजूद। जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के मकामी लोगों से इस बारे में बात करता हूँ कि यहाँ श्रिम्प फार्मिंग कैसे बेहतर है, उन्हें तरबियत देता हूँ, फिर लोग दूसरों को भी बताते हैं। Other people here and do what we have result here. ये इक़दाम पाकिस्तान की आबी ज़राअत के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त की निशानदही करता है, जहाँ शोरज़दा या बंजर ज़मीनों को नक़द आवर श्रिम्प फार्म्स में तब्दील किया जा रहा है। ये जो मॉडल फॉर्म है बेसिकली इसका पर्पस ये है, साल्टी ज़मीन से आपकी जो जहाँ पे अंडर वाटर जो आपका सब सॉइल वाटर वो बाकायदा सलाइन मिलता है, वहाँ एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं हो सकती। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया ताकि लोगों की तरबियत की जा सके कि आप जहाँ एग्रीकल्चरल क्रॉप नहीं कर सकते जिस लैंड के अंदर, और उसको अंदर ये एक्वेटिक क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि अभी इसकी लोकल कंजम्पशन नहीं है पंजाब के अंदर, लेकिन ये एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है बेसिकली। और हमारी इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी को देखते हुए आने वाले दिनों के अंदर फूड सिक्योरिटी जो कि इशू है एक बहुत बड़ा, उसको भी हम ताकि टैकल कर सकें और अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स को बढ़ा सकें। पहले जो झींगा आ रहा है वो मोस्टली इंपोर्ट करके हम यहाँ लेके आ रहे हैं। हमारी जो ज़रूरत है, सिर्फ एक बंदा मुझे बता रहा था, इम्पोर्टर है, कहता है जी मेरा कम से कम 100 टन झींगा मैं इंपोर्ट करता हूँ और पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, 1%। अदर भी इंपोर्टर्स हैं। अच्छा, जब वो इंपोर्ट करते हैं साथ उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर हम लोकल प्रोड्यूस करेंगे हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। हम जो इंपोर्ट करते हैं वो अगर हमें 2000 का मिल रहा है, यहाँ पे हमें 800 से 900 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें ईजिली अवेलेबल होगा। मुजफ्फरगढ़ पायलट प्रोजेक्ट ने इस इलाके में झींगे की पैदावार और नशोनुमा में कामयाब तजुर्बात किए हैं और महदूद वक्त में झींगे की 120 टन पैदावार हासिल की है। कामयाबी की ये कहानी सुनना अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका हुसूल इतना आसान भी नहीं है। इस सब के लिए सर्वे और साइंसी तर्ज तहकीक से भी मदद ली जाती है। जो श्रिम्प की फीड होती है, ये श्रिम्प साइज़ के हवाले से इसको हम फीड करवाते हैं। जब हम झींगे की स्टॉकिंग करते हैं तो उसके लिए जो हम फीड देते हैं वो बहुत बारीक साइज़ की होती है। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि झींगा उसको आसानी से खा सके। जैसे जैसे झींगे का साइज़ बड़ा होता जाता है तो उसका जो फीड का दाने का साइज़ होता है वो भी बड़ा होता जाता है। और अमूमी तौर पे
3 से 4 दफ़ा फीड करवाई जाती है एक तालाब में। इसकी जो खुराक होती है ये कमर्शियल फीड होती है, जिसमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें इसका मेजर कंपोनेंट प्रोटीन होता है। और प्रोटीन सोर्स एक एनिमल सोर्स होता है और एक प्लांट सोर्स होता है। जो झींगे को खुराक दी जाती है इसमें आम तौर पे जो प्लांट सोर्स होता है वो ज़्यादा होता है और उसका जो कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट 40% होता है प्रोटीन। दिन में 2 दफ़ा हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करते हैं, जिसमें हम डीओ चेक करते हैं, सैलिनिटी चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं और जो तालाब के अंदर पानी का लेवल होता है वो हम चेक करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। अगर उसमें कोई भी तब्दीली आ रही होती है तो हम उसको झींगे के ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। श्रिम्प बहुत इम्पॉर्टेंट है लैब में, जो जितनी भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है श्रिम्प की ग्रोथ के लिए आपको पता है जो सैलिनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक हायर सैलिनिटी लेवल पर श्रिम्प ग्रो करता है। हमारी जो फ्रेश वाटर श्रिम्प्स हैं उनके लिए भी जो मिनिमम सैलिनिटी है दैट इज़ 5 to 6 ppm। सादे अल्फाज में नमकीन पानी, खारा पानी, उसके अंदर श्रिम्प का कल्चर किया जा सकता है। ये वो पानी है जिसमें बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसके अंदर कोई एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम ग्रो करवा सकते हैं, ना हम उसमें कोई और काम कर सकते हैं, ना हमारी नॉर्मल कार्ब्स जो हैं वो वहाँ पर ग्रो कर सकती हैं। श्रिम्प के लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, क्लोराइड्स की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम क्लोराइड्स बहुत सारे सैलिनिटी ओवरऑल जो सॉलिड्स होते हैं जो उसके अंदर नमकियात का सबब बनते हैं, ठीक है। और ये जो पानी होता है ये पर्टिकुलर एरिया का पानी है, मतलब उसमें सॉइल और वाटर दोनों का रोल होता है, क्योंकि जो पानी जो उसके अंदर जो सॉल्ट्स आते हैं ना वो मैक्सिमम लीच आउट होते हैं सॉइल से। तो जो मिट्टी का टेस्ट है वो भी और जो वाटर का टेस्ट है वो भी, बोथ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ श्रिम्प कल्चर। तो वो जो स्टार्ट है वो इन लैब से ही हम करते हैं, क्योंकि हमारी एनालिसिस की लैब्स हैं, टेस्टिंग लैब्स हैं, उनमें हमने बताना होता है फार्मर को कि आप इस पानी के अंदर श्रिम्प कल्चर कर सकते हैं या नहीं, या इस सॉइल पर श्रिम्प फॉर्म बन सकता है या नहीं बन सकता है। हुकूमत जहां श्रिम्प फार्म्स के लिए ज़मीनों के सर्वे और फिर फार्म्स बनाने में मावनत फराहम कर रही है, वहीं इन प्रोजेक्ट्स के लिए मकामी अफराद खुसूसन नौजवानों के लिए तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाता है ताकि वो अपनी ज़मीनों पर खुद अपने फार्म्स बनाने और उनसे पैदावार हासिल करने में खुद कफील हो सकें। इनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं 15 डेज़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अब जो हमारा सबसे बड़ा जो फोकस था अभी यहाँ पे करना था कि हैंड ऑन ट्रेनिंग हम दें, लोग यहाँ पे आएँ और फिज़िकली झींगे को पलता हुआ देखें, उसकी क्वालिटी देखें, कैसे ग्रो किया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास में बैठ के पढ़ा देना वो एक और चीज़ है। ट्रेनिंग हुई है 3-4 साल से, 2021 से मैं एज ए मास्टर ट्रेनर भी FDB के साथ अटैच हूँ। कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, सरगोदा में भी, जहाँ जहाँ पे मार्जिनल लैंड है नज़दीक एरियाज़ में, वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। और तो मेरे ख्याल है वो काफ़ी थाउजेंड्स लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। जिस शख्स की 1 एकड़ ज़मीन हो, मैं कहूँगा इससे बड़ा कोई अच्छा बिज़नेस नहीं है। ये आप यूँ समझ लें कि 1 एकड़ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 8 से 7-8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, कम से कम 12 से 14 लाख का झींगा आराम से प्रोड्यूस कर सकता है। फिर इसकी स्टेजेस हैं, आप जिस लेवल पे उसको पालना चाहें। हम हम कहते हैं कि जी एक्सटेंसिव फार्मिंग है, कम तादाद डाल के भी आप पाल सकते हैं। अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको इंटेंसिव फार्मिंग भी लेके जा सकते हैं। कम तादाद से मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आप कम से कम 10 से 15 झींगे पाल सकते हैं, और इसी को आप 200 झींगे भी पर स्क्वायर मीटर में पाल सकते हैं। मार्जिन बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में, चाइना में और दूसरे कंट्रीज़ में हाई डेंसिटी पे लोग चले गए हैं। अभी हम इसको एक्सटेंसिव भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक आम आदमी को, एक फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, कम पैसों से अच्छी फार्मिंग कर सकता है। अब तक की कारकर्दगी हौसला बख्श है और इससे ये उम्मीद जागती है कि इन पसमानदा इलाकों की बंजर पड़ी ज़मीनों पर श्रिम्प फार्मिंग करने से हम गैर पैदावारी इलाकों को ऐसे फलते फूलते माहौलियाती निज़ाम में तब्दील कर सकते हैं जो मकामी मईशत की बेहतरी में अपना हिस्सा डालते हैं, नीज़ खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ देते हैं।